नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी की पहले आते हैं चार्ट ग्राफ पे। देखिए, चार्ट ग्राफ जो दिखता है, वो ये दिख रहा है। यदि हम इनके पुराने ग्राफ की तरफ चलें, पुरानी प्राइस लिस्ट की तरफ चलें, स्टॉक के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो मार्केट में लगातार एक गिरावट दर्ज करती देखी गई है। इसको कह सकते हैं कि 52 वीक के लो प्राइस पे आके अटकी पड़ी है। कंपनी के बारे में क्या कहती है और क्या इंडियन मार्केट में जो कारोबार चलती दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो लगातार गिरावट दर्ज करती पाई गई है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे क्या कहता है इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनियां के तौर पे कामकाज करती रही है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उसमें एक बड़ी दिग्गज कंपनी है इंडिया की, जिसका नाम आइडिया फोर्ज की बात की। और ड्रोन ही नहीं, ड्रोन के अलावा यदि देखा जाए तो इनके पास चाहे वो नेट्रास हो या फिर स्विच यूएवीज की बात कहती है, मैपिंग को लेकर कामकाज करती है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस को लेकर के देखा जाए। इसके अलावा जो कामकाज है इसमें एरो इंडिया के साथ भी इनके साथ जो कामकाज करती है, जिसमें कि एरो इंडिया 2025 हो, टेस्ट यूएसबी हो, ये सब इन कंपनी की एक प्रोडक्टिविटीज है, जहां पे कंपनी ये दर्ज करती देखी गई कि हम इन सब सेगमेंट से जुड़ी हुई है। कंपनी ये भी कहती है जो ग्लोबल लीडर इन यूएवी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब आखिर क्या हुआ, जो ग्लोबल लीड कर रही थी उनकी स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट दर्ज करती है। और यहाँ पे जो लगातार गिरावट दर्ज करती है, क्या यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी या लगातार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती 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 लगातार धड़ाम से गिरती जा रही है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आज के सिचुएशन में इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो क्या कहता है, फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है, और मार्केट में स्टॉक ट्रेंड किस रफ्तार से चलती है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इनकी बिजनेस मॉडल की तरफ। और बिजनेस मॉडल की तरफ चलें तो इनका अभी रिसेंटली जब इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेकर के अपडेट आया था, उस पर यदि हम फोकस करें तो ये कंपनी क्या क्या चीज शामिल करती है। मैं केवल केवल कहाँ पे चलने की कोशिश करूंगा, केवल इनके वर्क ऑर्डर की तरफ चलूंगा, बाकी चीज तो हम बाद में देखेंगे। यदि बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो कंपनी अपनी वर्क ऑर्डर की तरफ हम देखें तो बिजनेस एंड ऑपरेशंस हाईलाइट को लेकर जिक्र करती है, जहाँ पे इन्होंने अपनी रिसेंटली जो लास्ट अपडेट है उसको जिक्र करती देखी गई। और इनमें जो ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं कि इनका कामकाज क्या है, कहते हैं डिजाइन करना, बिल्ड करना, टेस्टेड करना इन इंडिया टू द ऑपरेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और कहीं भी करती है। इसके अलावा यदि मैन पोर्टेबल्स माइक्रो एंड स्मॉल्स मिनी यूएवी की बात कहते हैं, जो कि इनका बनाती है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो ड्रोन बनाने के लिए काम आती है उसमें इनका रोल रहा है। फिर कहती है कि ब्लू फायर टच जो ऑटोमेनिस का, जो कि कैपेसिटीज वाली जो अलग अलग चीज जहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग को लेकर देखा जाए, जो एक डिफेंस सेक्टर के लिए यूज होता है। इंडिकेटर को लेकर देखा जाए, जहाँ पे मूविंग टारगेट है, या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन की बात कही जाती है। इन सब चीजों को लेकर के देखा जाए तो इनके पास एग्जैक्टली जो है वो हमारे सामने ये दर्ज नहीं दिखता है, जो कंपनी के पास ऑर्डर कितने का पड़ा हुआ है आज के टाइम में, कितने की ऑर्डर है इन सब सेगमेंट से जुड़ा हुआ। एक डिटेल्ड ऐसा कुछ डेटा दर्ज नहीं कर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर लेकर को उन्होंने अपडेट दिया था कि हमारे पास ये सब चीज़ों को लेकर के, चाहे वो स्विच मिनी यूएवी हो या फिर प्राइसिंग्स, कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इन द आर्टिफिशियल ऑफिशियल डेटा प्रोवाइडर के तौर पे चाहे वो हो, या फिर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर एंड डेवलपर के तौर पे हो, इनको लेकर के जो जिक्र करती देखी गई है। और इनकी यदि फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ चलें तो इनका जो इन्होंने ग्राफ लेवल दर्ज किया है, उससे पहले एक नज़र इनकी फोकस करते हैं एक समरी डेटा की। समरी डेटा क्या कहती है, देखिए मार्केट को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो कुछ पहलू बिल्कुल जानना जरूरी है कि आज के टाइम में इनका जो स्टॉक प्राइस है, यदि हम 52 वीक की हाई से लो की तरफ इशारा करके देखें
तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऊपरी सतह से एक भारी गिरावट थी, और गिरावट के साथ साथ कितनी परसेंट की गिरावट हुई पता है? 57% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हो चुकी है। कहां से? टॉप प्राइस से। टॉप प्राइस से 57% से ज्यादा गिरावट दर्ज किया करती है, तो लोअर के प्राइस आजकल अटकी पड़ी है। आगे कहती है यदि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है समरी के हिसाब से, बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट है 249% रैली बिखेर चुकी है। स्टॉक का पी बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई कंपनी अल्टीमेटली 12 महीने में नुकसान बुक करती देखी गई है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आरओई आरओसी की आंकड़ा भी 8 लेकर 10-11% के बीच में देखने को मिलती है। तो वहीं पे यदि हम कंपनी के नेट इनकम मार्जिन को देखें तो 10% के आसपास निगेटिव इंपैक्ट डालती है। यदि फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक जो कंपनी थी उसका ट्रेंड तो ठीक ठाक था, लेकिन एक बड़ी शॉर्ट करती देखी गई। उसी डायरेक्शन में इनका प्रॉफिटिबिलिटीज हो या स्टॉक प्राइस सीजीआर हो, ये तीनों चारों एक ही डायरेक्शन में कामकाज करती पाई गई। चलिए ये तो ईयरली 24 तक का डेटा था। यदि हम इस साल की 3 क्वार्टर खत्म हो गया और उसकी डेटाबेस को चर्चा करें तो ये आंकड़ा कहती है कि YoY के मुताबिक जो कंपनी का सेल्स परसेंटेज था ग्रो को लेकर के, जहां पे 91 करोड़ की बजाय ये 18 करोड़ हो गया। सोचिए, जहां आपकी दुकान पे काफी कस्टमर आते हैं, काफी प्रोडक्ट बेचते हैं, वहां आपकी सेल्स सीधे से क्या होती है? ड्रॉप कर जाए। अर्थात ड्रॉप भी पूरा बहुत नहीं, ड्रॉप की यदि बात करते हैं तो वो करीब करीब 80% ड्रॉप कर जाती है। दूसरी तरफ यदि आप क्यू और क्यू के बेसिस पे भी देखते हैं तो इनका जो परसेंटेज था जो है ड्रॉप करने की, वो सिचुएशन कहती करीब 51%। तो दोनों तरफ से ये गिरावट दर्ज करती है, चाहे वो प्रॉफिटिबिलिटी का नंबर हो। सोचिए प्रॉफिटिबिलिटीज के नंबर में यदि जिक्र करें 15 करोड़ प्रॉफिट की होती हुई कंपनी का, इस लास्ट क्वार्टर में 24 करोड़ का नुकसान हो जाए, और नुकसान के सबसे पहला रीजन है जो ऑपरेशन से नुकसान है। इस तरह के नुकसान इससे पहले एक बार और हुआ था सितंबर 2023 में, उसके बाद लगातार सस्टेन भी किया और गिरावट भी दर्ज किया। तो इसमें आज के सिचुएशन में क्या किया जाए और निवेशकों को लेकर के करना क्या चाहिए, ये भी एक संकेत, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। तो आखिर हम इसमें करें तो करें क्या? अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो लगातार घटती जा रही है। जहां तक इसके मुताबिक देखा जाए तो कह सकते हैं कि करीब करीब 260% की गिरावट दर्ज। वहीं पे यदि इसके मुताबिक देखते हैं 14 करोड़ के कंपैरिजन में 24 करोड़ को, तो नंबर मत देकर परसेंटेज देखा जाए तो 71% की गिरावट जो चल रही थी उसमें भी और 71% की गिरावट ही दर्ज कर। तो क्या आंकड़ा कुछ और भी कहती है इसको संभालने के लिए? तो कहती है भाई संभलना तो मुश्किल है, संभलना तो मुश्किल है, पर पीयर्स के हिसाब से देखा जाए तो जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, भारत डायनामिक्स हो, VML हो, यूनिमेश जैसे कंपनी भी शामिल है, एमटार जैसे कंपनी भी शामिल है, उनके आगे इनकी स्टॉक में जो रेश है वो आज भी काफी ज्यादा दर्ज करती है, और कंपैरिजन टू द करंट मार्केट प्राइस फ्रॉम द बुक वैल्यू, तो ये काफी क्या लगती है, काफी सस्ते रेटों में देखने को। एक तरफ भीड़ है, एक तरफ सस्ता बिक। और नेट इनकम के सोर्स में जो कंपनी बाकी कंपनियां पैसे कमा रही है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी 25% की सेविंग कर रही है, वहीं पे इनका 10% पॉकेट से निकलता जा रहा है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या कहती है, और उसको लेकर जब कंपनी ने अपनी PPT शामिल किया था रिसेंटली, उसमें क्या क्या चीज को जिक्र किया था? उसने जिक्र ये किया था कि हमारा जो कि कह सकते हैं कि जो मेकर्स लीडर हैं उसमें लीडर में लिखकर फर्स्ट नंबर 1 की बात कहती है जो इंडिया जीनियस डेवलपर जो हैं VTOL को लेकर इसमें नंबर 1 है। तो दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफ द मेक हाई एटीट्यूड ड्रोन इन इंडिया,
इंडिया में ड्रोन बनाने के नंबर 1 कंपनी है। फिर कहते हैं कि स्विच यूएवी को लेकर नंबर 1 है। तो #3 की बात कहते हैं ग्लोबली इन द डुअल यूज ड्रोन्स को लेकर के, मतलब ग्लोबल लेवल पे इनके तीसरे नंबर पे नाम रखा गया है। और सोचिए जिसका टर्नओवर 90 करोड़ से गिर के केवल 18 करोड़ हो, जिसका मार्केट कैप की बात किया तो जस्ट 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। और इस कंपनी को लेकर के जब इनकी परफॉर्मेंस लेवल को देखा है तो मार्केट देखिए चार्ट लगातार गिरती जा रही है, लगातार परफॉर्मेंस लेवल गिरती जा रही है। चाहे वो 9 मंथ की डेटाबेस हो, चाहे वो क्यूआरक्यू का डेटाबेस हो, चाहे वो वाई का डेटा। ओवरऑल हमने क्या पार्ट देखा, ये एक डिक्लाइनिंग है तो स्टॉक की प्राइस को गिरना स्वाभाविक सी बात है। फिर जो क्वेश्चन होती है जो हम इसमें करें क्या, उसके लिए गोल्डन रूल अप्लाई करके जरूर चलना चाहिए। 2 तरह की सोच है। एक सोच है जो अपनी प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते रहें और जब हमें वैल्यूशंस मिलेगा तब हम हटाएंगे। ये है मार्केट, इसकी वैल्यूशंस कब मिलेगा अनसर्टेन है, कल मिल सकता है, 5 साल बाद मिल सकता है मार्केट, लेकिन मिलेगा। यदि अच्छी प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यूशंस मिलेगी। दूसरा पहलू कहता है एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई यदि पैसे नहीं देते हैं कोई प्रोडक्ट और आपके पोर्टफोलियोज के अंदर आपकी पैसे की लगातार वैल्यूशंस गिरती जा रही है, तो लगातार गिरने के बजाय उसको स्टॉप करना चाहिए। तो ये कहता है इसको लेकर के यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में FIDI की बहुत ज्यादा रेश नहीं है। आम प्रमोटर के पास 29%, तो आम पब्लिक और सबसे ज्यादा आम पब्लिक के पास होल्डिंग है इस कंपनी में। करीब करीब कह सकते हैं कि 66% से ज्यादा की बात रखती है। उसमें काफी ज्यादा कंपनी है और इसमें यह नहीं कह सकते कि इसमें आम निवेशक ही है सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा आम निवेशक में करीब करीब कह सकते हैं कि 2 लाख के आसपास निवेशक इसमें बने होंगे। और इसको हमने समझने की कोशिश किया, रिस्क और रिवार्ड को लेकर देखा जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा हैवी होती है, रिस्क फैक्टर काफी हैवी पड़ती देखी गई है, जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिवार्ड पॉइंट। ये कुछ पहलू को हमने समझने की कोशिश किया। अब आते हैं गोल्डन रूल, जो हमने हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम किसी तरह के स्टॉक ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं करते कि आप खरीदो बेचो या रखो, दिस इज योर डिसीजन योर मनी। बट इशू ये है जो हम लोग एक आम तौर पे गोल्डन रूल को नहीं समझ पाते हैं और इसको एक आम तौर पे एक शॉप से कंपेयर भी नहीं कर पाते। एक पोर्टफोलियोज का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर है, हमारे पोर्टफोलियो हमारे जॉब के अंदर है, यदि कोई अच्छे वैल्यूशंस और क्रिएट करने में सक्षम है आगे चल करके तब तो बेटर है। अदरवाइज अपने लॉस को कम करने के लिए एसएल करके उसको सेटअप करना चाहिए, एवरेज और हेज करने के बजाय। एवरेज और हेज करने के ये एक मार्केट है, कंडीशनल मार्केट है और यहाँ पे मार्केट अनसर्टेन है। ठीक है, मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ कुछ और किसी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।